contains high-quality physics lectures. Bored and need aspirants don't watch these lectures alone. Let's heist physics concepts with the professor. Hey guys, Jai Hind. Welcome back to my channel Physics Heist by Professor. And guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। और भी काफी सारी बात होंगी कि आप सब जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है। आज हम उसको प्रूव करेंगे दो मेथड से। हम सभी स्फीयर की वॉल्यूम जानते हैं, कोन की वॉल्यूम जानते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया जानते हैं। उन सबको आज हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रूव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने पहले वाली 5 की 5 वीडियो देख ली होंगी और आपको मजा आ रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। राइट, चलिए बच्चों, तो टॉपिक का नाम है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और क्योंकि आपको मैंने सिलिंड्रिकल, कार्टेशियन, प्लेन, पोलर बहुत डिटेल में सिखाया है, इसको मैं आपको जल्दी से क्विकली आइडिया दे देता हूं। ठीक है, अगर आपको मान लो स्फीयर पे कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई करना है ना, कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई करना है बच्चों, तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स की नीड पड़ेगी, आर, थीटा और फाई। ठीक है, ये आर ना सिलेंडर वाला आर नहीं है। सिलेंडर में अगर आपको याद हो तो आर मैंने एक्सिस से नापा था। जो सिलेंडर की एक्सिस थी उस एक्सिस से हमने आर नापा था। स्फीयर में बच्चों ओरिजिन से नापेंगे, जो भी आपका ओरिजिन होगा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर को हम ओरिजिन से नापेंगे। यू कैन सी बच्चों, ओरिजिन से हम आर को नापेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थीटा वो एंगल है जो जेड एक्सिस के साथ है। यू कैन सी बच्चों, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा है। क्लियर? और एक्स एक्सिस के साथ यू कैन सी, ये मेरी एक्स एक्सिस है, उसके साथ एंगल फाई है। यू कैन सी दिस इज एक्स एक्सिस और इसके साथ एंगल फाई है। तो क्या प्रोफेसर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स स्फीयर पे किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए काफी हैं क्या? यस, वो काफी हैं बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लीजिए आप सेंटर से आर दूरी पर हैं बच्चों। ठीक है, सेंटर से आर दूरी, तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना। आप ऐसे चलो आर, ऐसे चलो आर, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना। अब मैं उस पॉइंट को ढूंढ रहा हूं जो जेड एक्सिस से थीटा एंगल पर है। बच्चों जेड एक्सिस से थीटा पर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मैं ऐसा एक प्लेन बना सकता हूं जो जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर हो। यू कैन सी यस और नो, ऐसे एक सर्कल बन सकता है जो पूरा थीटा एंगल पर हो। आप एक काम करना, प्लास्टिक की बॉल पे चाकू मारना बच्चों, वो जो जेड एक्सिस होगी वो हर एक इक्वल इंक्लिनेशन पर होगा। तो अब मुझे ऐसे गोल गोल भी घूमना पड़ेगा, मतलब एक थीटा के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। मुझे एक एंगल और डिफाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों एक्स एक्सिस से मैंने फाई एंगल डिफाइन कर दिया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों बन जाएंगे आर, फाई और जेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको जल्दी से बताता हूं बच्चों, देखिएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी लाइक बच्चों को बहुत टफ लगता है ये। बच्चों आर हम सेंटर से नाप रहे हैं, आर इज फ्रॉम सेंटर। और पूरे स्फीयर को कवर करने के लिए मैं 0 से अगर रेडियस तक मूव कर गया तो कंप्लीट स्फीयर कवर हो जाएगा। ठीक है, थीटा, थीटा इज मेजर्ड विद जेड एक्सिस। बच्चों जेड एक्सिस के साथ एंगल है। तो सोचो पूरे स्फीयर को कवर करने के लिए थीटा की लिमिट क्या होनी चाहिए, कहां से कहां हमें जाना चाहिए। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे प्रोफेसर थीटा हम जेड से नाप रहे हैं ना, एक काम करो आप 0 से चलना शुरू करो और पूरा घूम जाओ 2 पाई तक। बट ये गलत होगा बच्चों। गलत क्यों होगा सोचो। सपोज आप किसी भी थीटा पर हैं बच्चों, जो फाई है ना, फाई वो घूम के यू कैन सी वो फाई की पूरी वैल्यू पॉसिबल है 0 से लेकर 2 पाई तक। वो लेफ्ट के साथ राइट का भी ध्यान रख रहा है। फाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, वो पूरा घूम जाएगा। देखो ऐसे, मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, सपोज मैं एक पेरिफेरी पे एक पॉइंट ले लेता हूं जो कि थीटा एंगल पर है, तो आप ये समझिए ऐसे फाई सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेगा, लेफ्ट का और राइट का। मतलब मुझे बस ऊपर से नीचे आना है थीटा में, मुझे सिर्फ ऊपर से नीचे आना है, यहां से यहां तक।
0 से पाई तक, बिकॉज लेफ्ट के साथ तो राइट फ्री आ रहा है 0 to पाई, ठीक है बच्चों। और फाई के बारे में अगर मैं कमेंट करूंगा, फाई इज विद एक्स एक्सिस, और बच्चों ये पूरा है ना, पूरा यू कैन सी। आप अगर एक स्फीयर को ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे, अगर मैं एक होलो स्फीयर की बात करूंगा तो आप उसको बहुत सारे रिंग में ब्रेक कर सकते हैं ना, पूरी रिंग के अंदर, पूरी रिंग के अंदर, राइट। तो पूरा सर्कुलेशन का टेक केयर फाई करेगा, तो फाई की लिमिट हम लेंगे बच्चों 0 से लेके 2 पाई। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ये देखो थीटा की लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 0 से पाई क्यों लिया? क्योंकि बच्चों लेफ्ट के साथ राइट वाला फ्री आ रहा है, फाई उसका ध्यान रख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। चलिए मैं थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ता हूं और मैं आपको पॉइंट कन्वर्जन सिखाता हूं कार्टेशियन से अपना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, एंड कन्वर्स भी हम कर सकते हैं। चलिए देखो बच्चों, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चों ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जेड तो निकालना सबसे आसान है। यू कैन सी इस आर का प्रोजेक्शन अगर हम अच्छे से ले लेंगे बच्चों जेड एक्सिस पे, तो ये क्या बनेगा, सिंस दिस एंगल इज थीटा, ये बन जाएगा आर कोस थीटा। यस और नो? तो जेड का वैल्यू तो मुझे पता लग गया, आर कोस थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस आर का प्रोजेक्शन एक तो मैंने जेड एक्सिस पे ले लिया, एक मैं एक्स वाई प्लेन पे लूंगा। देखो बच्चों ये वाला प्रोजेक्शन, ठीक है, दिस प्रोजेक्शन विल बी व्हाट, आर साइन थीटा, ठीक है। इस आर को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं, एक तो जेड में, एक जेड के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में बच्चों, है ना। तो वो आर साइन थीटा बनेगा। अब इस आर साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है बच्चों, वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स में कितना कंपोनेंट होगा वो भी निकालना इजी है, क्योंकि ये एंगल फाई है, तो एक्स में कितना बन जाएगा, वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी, ठीक है, आर साइन थीटा। बच्चों ध्यान से, लेट मी इरेज इट। आर साइन थीटा तो आर साइन थीटा रहेगा, लेकिन क्योंकि एक्स के साथ फाई एंगल बन रहा है तो कोस फाई, और वाई के अंदर आर साइन थीटा साइन फाई। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी पॉइंट जो कि हमें स्फेरिकल पोलर में गिवन होगा, उसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। एंड आई वांट कि आप रिवर्स भी एक बार अपने हाथ से जल्दी से निकाल लेंगे, बहुत इजी है वो भी बच्चों, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक प्लेन में दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। देखना बच्चों, आपको मैंने बताया था आर के कोरस्पॉन्डिंग में आर कैप डिफाइन कर सकता हूं, थीटा के कोरस्पॉन्डिंग में थीटा कैप डिफाइन कर सकता हूं, फाई के कोरस्पॉन्डिंग में फाई कैप डिफाइन कर सकता हूं। आर कैप क्या था? आर कैप वो डायरेक्शन थी जिसके अलोंग आर बढ़ता था, लेक्चर 1 याद करो। तो बच्चों ये ई आर कैप या फिर आर कैप इसको बोल दो, काफी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ई आर कैप से भी इस यूनिट वेक्टर को शो किया जाता है, ये अपना आर कैप होगा। यू कैन सी ये एंगल थीटा है, तो बच्चों थीटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा थीटा कैप। एंड दोस्तों दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अब फाई कैप को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, फाई कैप गोल गोल का ध्यान रख रहा है, ऐसे प्लेन में, ठीक है, प्लेन में ऐसे गोल गोल का ध्यान रख रहा है, यस और नो। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पर कहूंगा तो मुझे ऐसे अंदर ऐसे जाके घूमना है पूरा, देखो ऐसे अंदर जाके बाहर ऐसे आना है, पूरा सर्कल ऐसे कवर करना है, तो फाई कैप अंदर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से शो करूं तो बच्चों इस पॉइंट के ऊपर आर कैप, तो जिस डायरेक्शन में आर बढ़ेगा ये आपकी जेड एक्सिस है, एंड दिस एंगल इज थीटा, इस डायरेक्शन में आपका थीटा कैप बढ़ेगा, यस और नो। और ऐसे बच्चों देखो अंदर, आप ये समझो फाई कैप पूरा सर्कल का ध्यान रखेगा तो फाई कैप अंदर की तरफ होगा, राइट। तो फाई कैप मेरा अंदर की तरफ हो जाएगा। इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मैंने कैसे निकालता देखो, इस आर का जेड के अलोंग प्रोजेक्शन क्या बनेगा, आर कोस थीटा। और बच्चों एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन क्या बना था, आर साइन थीटा। इस आर साइन थीटा का एक्स के अलोंग कंपोनेंट हमने क्या निकाला था, आर साइन थीटा का एक्स के अलोंग कंपोनेंट बच्चों बनेगा आर साइन थीटा कोस फाई।
और y के अलोंग क्या बनेगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और z के अलोंग तो हम निकाल चुके हैं, बहुत इजी, वो क्या है बच्चों, आर कोस थीटा। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ पॉइंट जो कि हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन होगा, हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सही है? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया लेंथ एलिमेंट के बारे में देना चाहता हूं कि कैसे हम लेंथ एलिमेंट लिखेंगे किसके अंदर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक बार के लिए हाफ सर्कल बना रहा हूं, जो बच्चे थोड़ा इमेजिनेशन करना चाहते हैं वो कटोरी भी लेके बैठ सकते हैं, बाउल को लेके वो बैठ सकते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो बच्चों, दिस इज माई z एक्सिस, राइट, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है? और मान लीजिए बच्चों ये अपना कोई पॉइंट है, ठीक है, जो सेंटर से r दूरी पर है, z एक्सिस से थीटा एंगल पर है, एंड ये एंगल बच्चों x के साथ अपना फाई है। क्लियर? चलिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, r थीटा और फाई। सही है? चलिए बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, लेंथ एलिमेंट आपको मैंने लिखना सिखाया था कार्टेशियन में और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, अपने पिछले क्लास में किया था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। मैं आर पर हूं और मैं हल्का सा बच्चों आर कैप के अलोंग मूव करूंगा डी आर, तो डी आर आर कैप तो हमें समझ में आता है। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहाँ पे भी बनाता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। मैं आर पर था और मैं रेडियल डायरेक्शन में बच्चों हल्का सा डी आर मूव करता हूं। अब देखना, मैं थीटा कैप के अलोंग बच्चों मैं यहां पहुंच गया अभी, अब मैं थीटा कैप के अलोंग कितना मूव करूंगा, स्मॉल डी थीटा। लेकिन डी थीटा मूव नहीं किए थे हम, याद करो बच्चों, ये देखो आर प्लस डी आर की रेडियस बनेगी और हम डी थीटा घूमने वाले हैं, हम डी थीटा घूमने वाले हैं, तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी, ये लेंथ अपनी बनी थी, याद करो, आर प्लस डी आर डी थीटा, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली आर डी थीटा कहा था। और ये हम किसके अलोंग घूमे हैं बच्चों, ये हम घूमे हैं थीटा कैप के अलोंग, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा थीटा कैप। वीडियो को पॉज करके सोचो और चाहो तो बैक क्लिक करके 30 सेकंड पीछे जाकर दोबारा सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब फाई के लिए हमें घूमना पड़ेगा, है ना बच्चों, फाई के लिए हमें ऐसे घूमना पड़ेगा, यस और नो। अब देखना ध्यान से, फाई कैप में घूमना है डी फाई, लेकिन बच्चों इस बार हम किस सर्कल के रेडियस में घूमेंगे, हाँ किस रेडियस के सर्कल में घूमेंगे, इफ दिस इज आर, हम बच्चों आर साइन थीटा की रेडियस के सर्कल में फाई के अलोंग डी फाई घूमेंगे, तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर साइन थीटा डी फाई। एम आई क्लियर गाइस, यस नो? तो फाई घूमने की टेक केयर कर रहा है, इट शुड बी क्लियर गाइस। वन मोर टाइम मैं आपको जल्दी से फिर से बताता हूं बच्चों, हमें तीनों डायरेक्शन में स्मॉल स्मॉल हल्का हल्का घूमना है। तो मैं आर कैप में डी आर घूमा, वो लेंथ के डायमेंशन थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। थीटा कैप में डी थीटा घूमना था मुझे, है ना बच्चों, लेकिन मुझे तो लेंथ एलिमेंट चाहिए, तो लेंथ कितनी बनेगी, आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा, जिसको हमने पिछली क्लास में अप्रोक्सीमेटली आर डी थीटा कहा था, और ये थीटा कैप में हम घूमे। अब बच्चों हमें डी फाई घूमना है फाई कैप के अलोंग, तो हम तो ऐसे सर्कल में घूमेंगे, ऐसे और नो, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा डी फाई। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए मैंने क्या लिखा। तो अगर आप इसके लिए भी वो टेबल भरना चाहते हैं, वही वाली जो हमने पिछली क्लास में भरी थी, H1 H2 H3 U1 U2 U3, एक बार जल्दी से भर दो बच्चों। कार्टेशियन के लिए भी भर देते हैं, चलो सिलिंड्रिकल के लिए भी भर देते हैं, और स्फेरिकल के लिए भी भर देते हैं। ये थी 1 1 1 1 R 1, याद है? और बच्चों इसके लिए 1 R R साइन थीटा, यस नो गाइस, ये x y z, यहाँ पे r फाई z, और यहाँ पे बच्चों r थीटा फाई। क्लियर?
जैसे अपना एक्स वाई जेड एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ सिस्टम बनाते हैं, वैसे ही आर फाई जेड बनाए थे, वैसे ही बच्चों आर थीटा फाई भी बनाएंगे। मतलब अगर आप आर क्रॉस थीटा करेंगे तो आपको फाई कैप मिलेगा। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर बनाते हैं ये, थीटा क्रॉस फाई करेंगे तो आपको आर कैप मिलेगा, एंड फाई क्रॉस आर करेंगे तो आपको थीटा कैप मिलेगा। और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में इनकी डॉट क्या बन जाएगी, 0, राइट। आर कैप इज परपेंडिकुलर टू थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू फाई कैप। तो इतना आइडिया आपको कम से कम तो होना ही चाहिए। मैं चाहूं तो और भी बहुत सारी बातें कर सकता हूं कि कैसे किसी भी वेक्टर को, लाइक हमारे पास कोई वेक्टर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है और मुझे इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ, कार्टेशियन में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। बट बच्चों ज्यादा हम इसको नहीं खींचना चाहते, आप लोग ट्राई कर लेंगे और नहीं बनेगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी रखी है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। Physics Heist by Professor @gmail.com। आप लोग मुझे इस पर मेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी 100% रिजोल्व करूंगा, या आप मुझे चैट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। अभी ये आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका, आर जो स्फेरिकल का है और आर सिलिंड्रिकल का है उसमें क्या डिफरेंस है। बच्चों देखो, सिलेंडर के अंदर जो हमने आर नापा था वो एक्सिस से नापा था, ठीक है बच्चों, ये आर सिलेंडर था। लेकिन स्फीयर के अंदर ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से हमने आर नापा है, आर स्फेरिकल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फाई सेम है, फाई जो वहां पर था सेम फाई यहाँ पर है ना, वो वाला फाई भी 0 से 2 पाई तक घुमाने वाला काम कर रहा था सिलेंडर में, और ये फाई भी सेम काम कर रहा है, तो फाई में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब फाई जो स्फेरिकल का है वही फाई सिलिंड्रिकल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं, आ जाइए देखिएगा। क्वेश्चन ये है, evaluate integration dA, A is area here, on a circle of radius r and center is origin। बच्चों ठीक है, रेडियस r है, तो इसको मैं करना चाहता हूं, ये एक सर्कल है, एक प्लेन में होगा, तो इसको मैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से बच्चों डील करना चाहता हूं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो देखिएगा मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया जो बच्चों सेंटर से r दूरी पर है और x एक्सिस से थीटा दूरी पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, r और थीटा, राइट। और यू कैन सी बच्चों जो r है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, r जो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सेंटर को ओरिजिन माना। इस बात को मैं लिखता हूं, सिंस सेंटर इज द ओरिजिन। यहां पर बच्चों मैं इसको अलग मेथड से भी करूंगा, जब मैं ओरिजिन कहीं और रख लूंगा, हियर सेंटर इज द ओरिजिन, तो आर और थीटा इंडिपेंडेंट होंगे, आर और थीटा इंडिपेंडेंट होंगे, मैं उन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बेटा करके दिखाता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। इसका हमने लेंथ एलिमेंट कैसे लिखा था, डीएल एलिमेंट अपना था, याद करो, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप। तो बच्चों ये लेंथ एलिमेंट में देखो डी आर और आर डी थीटा आ रहा है, जैसे अपना कार्टेशियन में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप था, तो एरिया क्या बना था, डी एक्स डी वाई। यहां पर एरिया की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, छोटा सा एरिया, वो क्या होना चाहिए, डी आर इंटू आर डी थीटा। अब अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा आर डी थीटा, और बच्चों डबल इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे दो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। और चूंकि आपको मैंने बोला सेंटर के ओरिजिन मानने से आर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे बच्चों आप घूमते रहो, थीटा बदलता रहेगा लेकिन आर नहीं बदलने वाला, आर इंडिपेंडेंट है, थीटा इंडिपेंडेंट है। यस और नो, आप यहाँ पे आर बढ़ा रहे हो, थीटा नहीं बदल रहा, तो मैं आर के इंटीग्रेशन को अलग कर सकता हूँ, थीटा के इंटीग्रेशन को अलग कर सकता हूँ। मेथड 2 भी करेंगे इसका, जिसमें आर थीटा पे डिपेंड करेगा। अब देखो बच्चों, आर को मैं सेंटर से रेडियस तक लेके जाना चाहता हूँ, पूरे सर्कल को कवर करने के लिए थीटा को मैं 0 से 2 पाई तक लेके जाना चाहता हूँ, तो
तो आर डी आर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0, 2 से 2 कटा, एंड दिस इज वेल नोन रिजल्ट पाई आर स्क्वायर। गाइस यस और नो, क्लियर? चलिए इसको मैं मेथड नंबर 2 से करता हूं बच्चों, और आपको दिखाता हूं कि अगर आर थीटा डिपेंडेंट होंगे तो मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग नहीं कर सकता। देखो पीछे वाले में मैंने आर का इंटीग्रेशन अलग कर दिया, अलग से लिमिट पुट कर दी, थीटा की लिमिट अलग से पुट कर दी। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, तो बच्चों मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, और इस बार ये मेरा आर है और ये मेरा थीटा है। एंड गाइस ताज्जुब भरी बात ये है, अगर आप कोई और पॉइंट लेंगे तो बच्चों अलग आर होगा, और वो थीटा पे ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा, राइट? तो यहाँ पे हम अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इस मेथड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, बड़े काम का है, और काफी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर पाओगे जे एडवांस के और ओलंपियाड के, इसको सीखने के बाद। तो बच्चों मैं जानता हूं, देखिएगा मैंने आर थीटा तो इस पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट बच्चों डिफाइन कर दिए पॉइंट पी के, एंड आई नो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये एंगल गारंटीड 90 डिग्री बनेगा। लाइन को थोड़ी सीधी बनाते हैं बच्चों, देखिएगा, लेट मी इरेज। सही है, और ये लेंथ तो गारंटीड डायमीटर है, तो 2 इंटू रेडियस हो गई। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कोस थीटा देखना चाहता हूं तो क्या बनेगा, स्मॉल आर बाई 2r, एंड यू गाइस कैन सी आर इज डिपेंडिंग ऑन थीटा। यस और नो गाइस, यस और नो? तो अब फिर से मैं लेंथ एलिमेंट लिखूंगा बच्चों। लेंथ एलिमेंट क्या था, प्लेन पोलर में डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप, याद करो। तो एरिया क्या बनेगा छोटा सा, डी आर डी थीटा। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे एरिया का, और वो क्या बनेगा, आर डी थीटा। ठीक है, लेकिन यहां पर आर इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, तो एक साथ दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे बच्चों। देखना इसे हम कैसे डील करेंगे। मैंने एक बार डी थीटा वाले इंटीग्रेशन को बच्चों साइड कर दिया, और मैं आर डी आर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना यार। तो आर की लिमिट 0 से लेके कहां तक जाएगी बच्चों, इसकी लिमिट जानी चाहिए यहां तक, 2r cos थीटा। बेटा इसका मेथड ध्यान से समझना, थीटा पे डिपेंडेंट हम लिमिट लगाएंगे, और अभी मैं थीटा को सोल्व नहीं कर रहा, थीटा वाले को मैं सेम रख रहा हूं, मैं ओनली इसको सोल्व कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आर की लिमिट 0 से लेके इस पॉइंट तक कितना होगा, ये 2r cos थीटा। अभी मेरा पूरा स्फीयर कवर नहीं हुआ, स्फीयर कवर थीटा की लिमिट करेंगे। जब भी ऐसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो एक वाले इंटीग्रेशन को थोड़ा सा साइड में कर लो, और उसकी लिमिट लगा दो एक बार दूसरे के टर्म्स में, राइट? तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट है? चलिए अब यू कैन से बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा का ही फंक्शन है। अब थीटा की लिमिट क्या पुट करें, ध्यान से देखना बच्चों, मुझे पूरे सर्कल को कवर करना है ना। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, लेट मी टेक लेजर पॉइंटर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पे बच्चों थीटा 0 है, लेकिन मैंने यहां से शुरू करा और यहां से घूम के मुझे यहीं पे आना है, राइट? तो बच्चों मुझे लगता है लिमिट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे थीटा 0 मुझे दिख रहा है तो इस पॉइंट पे थीटा 90 होना चाहिए बच्चों, इस पॉइंट पे थीटा -90 होना चाहिए, तो -90 से +90 तक इसकी लिमिट होनी चाहिए। थिंक अबाउट दिस गाइस, -90 से +90, ठीक है? तो 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बच्चों देखो मैंने आर स्क्वायर को बाहर ले लिया। अब 2 cos स्क्वायर थीटा का आप वेल नोन फॉर्मूला जानते हैं, कैसे, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको 1 + cos 2 थीटा, एंड द लिमिट इज -π/2 से +π/2। बच्चों आर स्क्वायर को बाहर ले लो,
पहले डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, जो बनेगा थीटा, लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, देन लोअर लिमिट, राइट। ठीक है बच्चों। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, लेकिन टू थीटा है। अब थीटा की जगह 90 डालेंगे तो साइन 180 आएगा, है ना, साइन 180 जीरो होता है बच्चों। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन माइनस 180 आएगा, जो भी जीरो होता है, तो सेकंड टर्म जीरो बनने वाली है। तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 विल बी पाई एंड द आंसर विल बिकम पाई आर स्क्वायर, राइट। बच्चों हम सब जानते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये मेथड समझना बहुत जरूरी है, इट्स सो इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, लाइक सरफेस जो ये मैंने बना दिया रेडियस आर का, इसका हम एरिया निकालेंगे बच्चों, ठीक है। ये रेडियस आपको आर गिवन है, तो पहले आओ इसका लेंथ एलिमेंट हम लिखते हैं बच्चों। लेंथ एलिमेंट क्या होगा, लेंथ एलिमेंट बनेगा इसका, आप याद करो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर 1 आर आर साइन थीटा, याद करो बच्चों, 1 आर आर साइन थीटा, याद है। और यहाँ पे डी आर आर कैप, आज ही तो किया है ना, डी थीटा थीटा कैप, डी फाई फाई कैप, राइट। चलिए बच्चों, स्फीयर पे अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, स्फीयर के ऊपर, तो स्फीयर के सरफेस पे क्या चेंज होगा, क्या आर चेंज होगा क्या, नहीं। ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर जो बच्चों आर का वैल्यू है वो आर है, डी आर का वैल्यू बच्चों 0 बन जाएगा। तो अगर मैं एरिया एलिमेंट लिखूंगा छोटा सा, तो ये वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, सरफेस पे तो डी आर है ही नहीं, मतलब ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कर दीजिए, क्या बनेगा, आर इंटू आर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। और क्योंकि मैंने इसको ओरिजिन माना है, तो बच्चों यहां पे अपना थीटा फाई और आर तीनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। चलो, और अपना सरफेस के ऊपर आर का वैल्यू तो बड़ा आर है, तो वो भी हम चाहे तो पुट कर सकते हैं बड़ा आर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है टोटल एरिया निकालने के लिए, देखो वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डी ए, आर स्क्वायर को बाहर ले लो, और डबल इंटीग्रेशन हम करेंगे साइन थीटा डी फाई का, राइट। तो बच्चों क्योंकि थीटा फाई इंडिपेंडेंट है, मैं सेपरेटली इसके इंटीग्रल को हैंडल कर सकता हूं, तो साइन थीटा डी थीटा, और बच्चों डी फाई का इंटीग्रेशन अलग से। फाई की लिमिट्स याद करो, पूरा घुमाने के काम आता है फाई, 0 से 2 पाई। बच्चों थीटा में याद है, थीटा में लेफ्ट के साथ राइट फ्री आया था, तो 0 से लेके पाई तक। तो आर स्क्वायर बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट्स हम पुट करेंगे 0 से पाई, और डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई आर स्क्वायर, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कोस पाई माइनस माइनस प्लस कोस 0। बच्चा कोस पाई -1 होगा, माइनस माइनस +1, 1 + 1 2, 2 × 2 4, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने प्रूव कर लिया। गाइस समझ में आया, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा, अगर मान लो मुझे स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, फिर से बच्चों मैं सेंटर को ओरिजिन ही मानना चाहता हूं, ज्यादा हम पंगों में हाथ नहीं लेंगे। देखिए, तो फिर से मैंने लेंथ एलिमेंट लिखा एक बार, क्या था बच्चों, 1 आर आर साइन थीटा, है ना, डी आर डी थीटा डी फाई आर कैप थीटा कैप और फाई कैप, राइट। तो बच्चों छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट क्या बनेगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा आर इंटू आर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और क्योंकि सेंटर ओरिजिन है, आर थीटा फाई क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इनको मैं सेपरेटली डील कर सकता हूं। वॉल्यूम निकालने के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म का, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है बच्चों। फाई घुमाने वाला काम करेगा पूरा, तो 0 से लेके 2 पाई, थीटा लेफ्ट के साथ राइट फ्री आया था 0 से पाई,
और रेडियस की लिमिट बच्चों सेंटर से हम बाउंड्री तक जाएंगे, है ना, पेरिफेरी तक जाएंगे तो 0 से लेके r तक। साइन थीटा डी थीटा हमने जस्ट अभी सोल्व किया था, इसका वैल्यू बच्चों 2 आया था। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 2 है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 2 पाई है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू r³/3 है। तो बच्चों क्या बन गया 4/3 पाई r³। हम सब इस रिजल्ट को जानते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और इलस्ट्रेशंस में लेना चाहता हूं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो बच्चों इसके अंदर हम आइए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की हेल्प से इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मैंने इसकी एक्सिस डिफाइन कर दी फिर से वैसे के वैसे, याद है आपको, इसके अंदर r, phi, z कोऑर्डिनेट थे, तीनों इंडिपेंडेंट। तो पहले लेंथ एलिमेंट लिख लो एक बार, 1r1 dr d phi dz r कैप phi कैप k कैप। बच्चों वॉल्यूम एलिमेंट क्या बनेगा इसका वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो r dr d phi dz, ठीक है। और फिर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे r dr d phi dz। और क्योंकि मैंने इसको एक्सिस को हमने रेफरेंस माना है तो r phi z हमने इंडिपेंडेंट ट्रीट ही किए थे, तो मैं सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकता हूं। इसका मैंने हाइट को मान लीजिए बच्चों h मान लिया, लेट्स सपोज दिस हाइट इज h, राइट। तो z की लिमिट 0 से h, phi पूरा घुमाने के काम आएगा 0 से 2 पाई, और हमें एक्सिस से रेडियस दूरी पर जाना है तो 0 से लेके r तक। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा r²/2, इसका वैल्यू बनेगा 2 पाई, इसका वैल्यू बनेगा h, एंड द आंसर विल बिकम पाई r²h। हम सब जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²h, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से। बच्चों बिल्कुल ध्यान से हमें करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, डिपेंडेंसी आएगी। लेट मी टेल यू कैसे आएगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मैंने एक कोन बना दिया, ठीक है बच्चों, सही है, देखिएगा। और मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से डील करना है ना, तो सिलेंडर में हम r बच्चों एक्सिस से नापते हैं, याद है आपको, r हम एक्सिस से नापते हैं। तो ऐसे अपना r बनेगा ना एक्सिस से, तो यू कैन से अपना जैसे जैसे z बच्चों बदल रहा है ना, वैसे वैसे r भी चेंज हो रहा है। कैन यू सी गाइस, फाई तो अलग है ना बच्चों, फाई तो घुमाने वाला काम करेगा, फाई तो सेपरेट है, फाई तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्सिस से दूरी अलग अलग हाइट पे अलग अलग है। इसका मतलब r और z बच्चों डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, जैसे हमने उसमें किया था ना, एक की टर्म में दूसरे को पुट करके, है ना, लिमिट पुट करके उसके बाद हम सोल्व करेंगे, कुछ ऐसा ही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों देखो वॉल्यूम एलिमेंट मैंने लिख लिया था पहले, देखो मैं वही का वही छाप दूंगा, था अपना r dr d phi dz। फाई तो अलग है ना, तो बच्चों फाई का इंटीग्रेशन कर दो चुपचाप, कितना आएगा, पूरा घुमाएंगे तो 2 पाई, है ना, तो वो हम अलग कर रहे हैं, 2 पाई को बाहर लेके, और डबल इंटीग्रेशन बच गया r dr dz का। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, रेडियस r है और इस हाइट को मैंने h बोल दिया, क्लियर। अब ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मान लीजिए आप एक्सिस से r दूरी पर हैं और बच्चों आप z हाइट पर हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो tan थीटा इस छोटे वाले ट्रायंगल में बनना चाहिए r/z, और बड़े वाले ट्रायंगल में बनना चाहिए r/h। तो मैंने r को z की टर्म में कैसे लिखा, rz/h। कैन यू गाइस सी, यस और नो, राइट प्रोफेसर। तो बच्चों मैंने 2 पाई को बाहर ले लिया, z का इंटीग्रल बाहर ले लिया, और मैं r की लिमिट को 0 से लेके, ठीक है बच्चों, z की टर्म में पुट करूंगा, जैसे मैंने पहले किया था rz/h, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 पाई dz, r का इंटीग्रेशन r²/2, लिमिट्स पुट करेंगे तो आएगा r²z²/h², राइट। अब तो बस z का फंक्शन और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बच गया, तो
कंप्लीट कवर करने के लिए मैं 0 से h तक इंटीग्रेट करूंगा। तो 2 पाई बाहर बच्चों, r स्क्वायर बाई h स्क्वायर को भी इफ यू वांट यू कैन टेक आउटसाइड, एंड z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाई 3, तो h क्यूब बाई 3, राइट। सही कर रहा हूं क्या मैं? एक बार आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे r स्क्वायर बाई 2 होगा ना, r का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 2 भी आएगा ना, ठीक है, 2 भी अपना रह गया था, तो आई थिंक 2 से 2 कट जाएगा, और पाई r स्क्वायर, देखो नीचे 3 भी है बच्चों, है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर, ऊपर h क्यूब है, नीचे h स्क्वायर, तो h आ जाएगा। सो 1/3 पाई r स्क्वायर h इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर आप यहाँ पे इसको r और z को अलग अलग ट्रीट करके सोल्व करोगे तो भाई आंसर आ जाएगा सिलेंडर वाला, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको लॉजिक इस्तेमाल करना है ना बच्चों। वहां पर देखो, वहां पर r, देखो हर हाइट पर r का वैल्यू बच्चों सेम है, कैन यू सी, इसीलिए हमने इंडिपेंडेंट ट्रीट किया था, यहाँ पर डिपेंडेंसी होगी, राइट। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, एंड अगर आप लोग खुद ट्राई करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है ना। थोड़ा सा अलग मैथ्स होगा इसका, बिकॉज स्फीयर के अंदर ना बच्चों हम आर सेंटर से नापते हैं, ना कि एक्सिस से। ये अपना कोन बन गया, ठीक है बच्चों, और मैं इस कंप्लीट सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा बोल देता हूं बच्चों, ठीक है, अल्फा मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो बच्चों, मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, और मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको सोल्व करना है ना बच्चों, तो ओरिजिन से इसकी दूरी मैंने r मान ली। क्या मान ली बच्चों? r मान ली, ठीक है। ये अपना z एक्सिस है, z एक्सिस, तो यहां से ये कितना बन जाएगा बच्चों? एंगल थीटा का एंगल बन जाएगा, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और फाई क्या करेगा बच्चों? फाई से पूरा घुमाने में हेल्प करेगा, मतलब लेफ्ट के साथ राइट फ्री आएगा तो फाई घुमा देगा, मतलब मुझे थीटा की लिमिट को फाइनली कंप्लीट कवर करने के लिए 0 से लेके अल्फा तक लेके जाना है, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा नहीं लेके जाना, बिकॉज फाई पूरा घुमा रहा है, लेफ्ट के साथ राइट लेके आ रहा है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम बच्चों हमने लिखी थी, याद करो, 1r r sin थीटा से। आप पेज पलटेंगे तो आपको दिख जाएगा r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई, याद है बच्चों? पेज को पलटिए और देख लीजिए एक बार, राइट। तो फाई तो अभी भी इंडिपेंडेंट है ना बेटा, फाई तो अभी भी इंडिपेंडेंट है, बस r और थीटा में थोड़ा सा लोचा है जो हमें ध्यान से करना होगा। देखिए बच्चों, तो मैं पहले फाई वाले को बाहर ले लेता हूं बच्चों, तो फाई का तो इंटीग्रेशन हम पुट करेंगे लिमिट, तो 2 पाई बन जाएगा, राइट। तो पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे बस इसको डील करना है, r स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो फिर से मुझे दिख रहा है बच्चों r थीटा पे डिपेंडेंट है। समझना कैसे डिपेंडेंट है, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये पूरी हाइट बच्चों h है, तो अगर मैं ध्यान से इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखूंगा ना, तो इस ट्राइंगल के अंदर कोस थीटा बच्चों होगा h बाई आर। एक बार देखिए, h बाई आर होगा ना, कोस थीटा h बाई आर, राइट। तो r का वैल्यू बच्चों बन रहा है h बाई कोस थीटा। सो r एंड थीटा डिपेंडेंट हैं, राइट। अच्छा होने वाला है बच्चों, ये बहुत अच्छा होने वाला है, आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। 2 पाई को मैंने बाहर ले लिया बच्चों, साइन थीटा डी थीटा को मैं बाद में इंटीग्रेट करूंगा, पहले मैं r को इन टर्म्स ऑफ थीटा पुट कर देता हूं, जो कि है h बाई कोस थीटा, राइट। तो क्या बनेगा? 2 पाई, थीटा के लिमिट्स बाद में पुट करेंगे, साइन थीटा डी थीटा। बच्चों r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? r क्यूब बाई 3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो h क्यूब बाई कोस क्यूब थीटा, और बाई में 3 भी करना पड़ेगा, राइट। तो 2 पाई h क्यूब बाई 3 को मैंने बाहर ले लिया, और यहां बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब थीटा डी थीटा। और थीटा की लिमिट बड़े ध्यान से बच्चों, आपने फाई की लिमिट 0 से 2 पाई पुट करी है, मींस लेफ्ट के साथ राइट फ्री आ गया है। अब आपको थीटा को बस
0 से अल्फा तक लेके जाना है और आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो ये काम आई गेस आप सब बच्चे कर लोगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलो तो एक बार मैं आपके लिए कर देता हूँ इस इंटीग्रेशन को, मे बी आप लोग मे बी थोड़े से कम कंफर्टेबल हो इंटीग्रेशन में। बच्चों इसमें कोस थीटा को ना टी पुट कर लो। अगर कोस थीटा टी होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा, आई थिंक बच्चों डी टी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे ये करते हैं, 2 पाई एच क्यू बाई 3 आई थिंक बाहर रहेगा, देखिए हाँ, और साइन थीटा डी थीटा बच्चों माइनस का डी टी बन गया आई गेस, एक बार देख लीजिए, माइनस डी टी राइट, एंड कोस क्यूब थीटा क्या बनेगा? टी क्यूब, ठीक है बच्चों। तो बनेगा 2 पाई एच क्यूब बाई 3 माइनस टी की पावर माइनस का 3 डी टी। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप सब लोग आई थिंक करना जानते हैं, एक पावर जोड़ देंगे, उसी से भाग कर देंगे बच्चों, -3 + 1 इज -2, राइट। तो क्या बन गया? 2/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, पाई एच क्यूब एंड टी की पावर -2 का मतलब बच्चों 1/t², और टी क्या था अपना? कोस थीटा, तो ये 1/cos² थीटा है, राइट। और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक थी अपनी? 0 to अल्फा। तो सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 पाई एच क्यूब, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, 1/cos² अल्फा, देन माइनस साइन, देन 1/cos² 0, राइट। तो 1/2 पाई 1/3 पाई एच क्यूब, 1/cos² अल्फा माइनस 1/1, राइट। तो एलसीएम होगा cos² अल्फा और ये बनेगा 1 माइनस cos² अल्फा, which will be sin² अल्फा, and sin² अल्फा by cos² अल्फा will be tangent² अल्फा, right? तो बच्चों क्या बनेगा? 1/3 पाई एच क्यूब tan² अल्फा, and tan² अल्फा in this triangle will be what? बच्चों tangent अल्फा will be capital R by capital H, 1/3 पाई एच क्यूब, तो आंसर विल बिकम 1/3 पाई r² h, आंसर। बच्चों क्या तुम्हें मजा आया? यस और नो आपको बताना पड़ेगा चैट सेक्शन में लिख के, क्या मजा आ रहा है? बहुत शानदार था ये, क्या आपको अच्छा लगा? बताना पड़ेगा बच्चों। और अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ अनसीन, कुछ अनबीटेबल कंटेंट चल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बच्चों एक और हम कर लेते हैं, ट्राइंगल का एरिया। हम बच्चों इसका एरिया हम ऑफ कोर्स जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आई वांट कि आप इसे प्रूव करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, पर बच्चों इसके अंदर एक्स और वाई जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो इस साइड पर तो है, इस साइड पर भी है, लेकिन बच्चों इस साइड पर पंगा है, एक्स वाई पे डिपेंड करेगा। इस लाइन के अगर आप इक्वेशन निकालेंगे तो एक्स वाई पे डिपेंड करेगा। तो आई वांट कि आप इंटीग्रेशन dx dy को सोल्व करें, लेकिन बच्चों अलग अलग करके सोल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा, फिर तो रेक्टेंगल का आंसर आ जाएगा ना। तो आप लोग अच्छे से आई वांट की सोल्व करें, और आपका आंसर बच्चों क्या आना चाहिए? हाफ इंटू ए इंटू बी। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग करेंगे, ठीक है। और मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ प्रोफेसर हमसे क्वेश्चन बन गया। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।